हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 विशाल यादव पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं। उससे पहले जितने भी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कौन सा हम लोग का है, देखिए, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। क्या अर्थव्यवस्था और आजीविका हम लोग का हिस्ट्री का 5वां चैप्टर है, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कौन से एग्जाम में, तो 2026 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन कौन सा होगा। पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ है। यानी सभी स्त्री एवं पुरुष को क्या हुआ, तो मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1918 में हुआ, 1918 में। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। इससे पहले यानी 1918 से पहले क्या था, तो इंग्लैंड में स्त्री को क्या नहीं देने का अधिकार था, तो मत देने का अधिकार नहीं था। यानी वोट जिसे आप लोग कहते हैं वो देने का अधिकार नहीं था इंग्लैंड में स्त्रियों के पास, यानी महिलाओं के पास। इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का क्या होता था, तो व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग से क्या होता था, रेशम मार्ग से। चलिए उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोग देखिएगा। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। यानी आधुनिक युग में जो हुआ था अर्थव्यवस्था के कारण सबसे बड़ा क्रांति वो कौन सा था, तो औद्योगिक क्रांति था। क्या था, औद्योगिक, यानी फैक्ट्रियों का अधिक लगना, यानी लगाने के पर जोर दिया गया था। औद्योगिक क्रांति क्या होता है, उद्योग का बढ़ना ही औद्योगिक क्रांति यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद अगला हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो कब हुई थी, 1919 में। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2019 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना। और कहाँ पे हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। कहाँ पे हुआ था, आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोग देखिएगा। औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुई थी। औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुई थी, तो जुलाई 1980 में। जुलाई 1980 में कौन सी घोषणा जारी हुई थी, तो औद्योगिक नीति की एक घोषणा बनाई गई थी, वही जारी हुई थी जुलाई 1980 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोग देखिए। बुजुर्गा वर्ग किसे कहा जाता है। बुजुर्गा वर्ग किसे कहा जाता था, तो मध्यम वर्ग के लोगों को बुजुर्गा वर्ग कहा जाता था। जो मध्य तबके के लोग होते थे, जैसे हम और आप क्या है, तो एक बुजुर्गा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पहले के टाइम में बुजुर्गा वर्ग इसी को कहा जाता था, मध्यम वर्ग के लोगों को। यानी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ है। यानी इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति था वो किस चीज के कारण, किस उद्योग के कारण क्या हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था, तो यानी चालू हुआ था, तो वस्त्र उद्योग। वस्त्र क्या होता है, कपड़ा उद्योग। यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा, इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग के कारण ही औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। यानी इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, तो 1838 में हुआ था। कब हुआ था, 1838। इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, 1838 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा क्या कहा जा रहा है, स्पेनिंग जेनी
का आविष्कार कब हुआ था? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1964 में। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2017 के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया 1964। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? तो बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था 1948 में। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ था? तो 1948 में, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में, क्योंकि पुराने राजधानी हम लोग का कहाँ था? तो कलकत्ता ही था। पुराना जो भारत की राजधानी थी वो कौन सी थी? तो कलकत्ता ही थी। और कलकत्ता पहले बहुत ही विकसित राज्य था और वहाँ पे क्या था? कलकत्ता में क्या था? तो ये बंगाल जो था बहुत ही विकसित था। वहाँ पे बंगाल में ही कलकत्ता आता और कलकत्ता में क्या था? तो जूट की मिल बैठाई गई थी। कब? तो 1917 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? तो लुई ब्लान ने किया था। क्या? लुई ब्लान ने किया था। क्या था? औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले उपयोग यही व्यक्ति किए थे, लुई ब्लान। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप लोग गौर से देखिएगा। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था और कब किया था? आप लोग आगे ही देखे थे कि कब किया गया था। तो 1964 में किया गया था। और कौन किए थे? जेम्स हरग्रीव्स किए थे। किस चीज़ का? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार। यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा 13 नंबर का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा 1920। यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना है। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। जमशेद टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किए थे? तो 1907 में किए थे। ये क्वेश्चन देखिए कितना वीवीआई है। यह कई शिफ्टों में पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग रट ही लीजिएगा। यह भी वीवीआई क्वेश्चन ही है। और टाटा ग्रुप से जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं वो बहुत ही वीवीआई होता है, तो वो आप लोग रट ही लीजिएगा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से जुड़ी ये कुछ बातें हैं, यानी कुछ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में। यानी इलेक्ट्रिक हाइड्रो स्टेशन का जो पावर स्टेशन का जो स्थापना हुआ था वो 1910 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 17 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर आप लोग देख लिए। 1910 हो गया यहाँ पे, यानी टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का स्थापना कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? यानी कोयला का जो फैक्ट्री लगा था, कब लगा था? तो 1914 में लगा था। कब लगा था? 1914 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? आप लोग देखिएगा। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन ही क्या आ जाएगा? औद्योगिक क्रांति का क्या आ जाएगा? औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है। क्योंकि औद्योगिक क्रांति कैसे आएगा? जैसे आप पहले लोग क्या करते थे? हाथों से काम करते थे, लेकिन मशीन आ गया। तो मशीन आने के बाद क्या होगा? जो लोग जो काम करते थे उनका काम उनसे छीन गया,
तो क्या होगा, मशीन उनका काम ले लिया और एक व्यक्ति जो काम करते थे वो बेघर हो गए, तो जिसके कारण क्या आ जाता है, तो एक आप लोग कह सकते हैं उसके कारण क्या आ जाता है, तो परिवर्तन हो जाता है उत्पादन में। यानी एक व्यक्ति थोड़ा कम एक दिन में कुछ काम करता था, लेकिन वही जो फैक्ट्री में मशीन आ गया तो एक ही दिन में कई सारों काम कर देते मशीन, तो उसके कारण क्या आएगा, औद्योगिक क्रांति आ गया। यानी औद्योगिक क्रांति का मुख्य अर्थ यही होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। बराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, तो ए आंसर आ जाएगा। बराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो 19 इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोग देखिएगा, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1962 में। यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा 1962। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1962 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का जेम्स वाट ने आविष्कार किया था। वाष्प इंजन यानी भाप से चलने वाली इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट। यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के ये 2026 के बोर्ड एग्जाम में यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप लोग के लिए हम मैथ में 5 चैप्टर करा रहे हैं, और 5 चैप्टर से आप लोग 70 से 75 नंबर ला सकते हैं। वो अभी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े वो 5 चैप्टर पढ़कर 70 से 75 नंबर मैथ में ला सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहे, और हम थ्योरी का भी वीडियो डालते हैं, मैथ का भी वीडियो डालते हैं, सभी वीडियो डालते हैं इस चैनल पर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।